हेलो। आज के तारीख 25/3/2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खांद्रा भाया उखरा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, बिहाफ। Question: some arises in mind of ST, SC, OBC and minority children. So arise in front of his her parent for answering. Question is that type: पश्चिम बंगेर या भारते मध्ये स्वराचारी ऑन डिजायरेबल रूल फ्रेम या मेड माने की दाड़ाई। पश्चिम बंग और भारत में मनमानी अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाना, पालन करवाना, दूसरे को मनवाना का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय अनडिजायरेबल रूल इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया nowadays? Where seen it? Why does it happen? And despite government, crown rule, सामंती रूल एक्ट, मनमौजी निरंकुश शासक कर्म कार्य नियम पद्धति प्रोसीडर अपनाया है। यही बच्चा लोग अपने माता पिता से जानने चाहा कि इसका अर्थ समझाइए। अपने गुरुजन, अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने शुभचिंतक, अपने माई बहन, भाई भगनी और माता पिता से इसका अर्थ सबसे अच्छा, दो ही आदमी भारत में बता सकता है। एक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, और दूसरा पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती या कुमारी बहन ममता बनर्जी। यही दो इसका सही अर्थ जानती हैं भारत भर में, और कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यही इन्हीं की गढ़ी हुई, इन्हीं की इच्छा ही रूल है। जो ये चाहे वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अगर उससे जरा सा 19-20 होगा तो नीति, रीति, कानून, संविधान, सोसाइटी, एक्ट, कोर्ट, कचहरी, शासन प्रशासन के विरुद्ध होगा। यही अर्थ है, और इसी अर्थ की लड़ाई है पश्चिम बंगाल और भारत में आज के दिन। देखो कौन विजयी होता है। एक
स्वैराचारी जो है वो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मन की बात करता और अपनी मन की इच्छा को ही सब पर थोपता, और जैसा चलाने चाहता वैसा चलने नहीं अगर चलेगा तो वो जो है उत्पात मचाएगा, बाधा देगा। हाँ, ये देखा जा रहा है बंगाल में। उसी गवर्नमेंट को डिस्पोटिक गवर्नमेंट कहते हैं, क्राउन रूल गवर्नमेंट कहते हैं, सामंती रूल गवर्नमेंट कहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो खैरात में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाया है ना ये भारत, इसलिए गुण तो सब उसी का होगा। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्वेंट जो लोग हैं, क्या भारत का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिना पढ़ले पास हुए रहते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं? उनके लिए भारत स्टेट कोई मायने नहीं रहता, जैसा स्टेट वैसा भारत। भारत पूरा देश ही उनके लिए किसी भी जगह काम करने में कोई असुविधा नहीं होता, इसलिए तो पूरा हाँ उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री हाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ के पास होते हैं। पिछवाड़े मरा करके पास हुआ आईएएस आईपीएस क्या करेंगे? वही सत्ता सरकार के द्वारा हाँ पिछवाड़े में एक ठो लेज गोंज लेते हैं, स्वार्थ बस एक ठो पोंछ जम जाती है और हाँ हुक्मरान को देखते हैं तो हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। जिनका काम स्वतंत्र है, जो फ्री एंड फेयर काम करना चाहते हैं, वो पोंछ हिलाना पसंद नहीं करते, तो पोंछ काट देंगे तो कुत्ता तो काँव काँव करेगा ही, और उनके मालिक जो हैं स्वैराचारी उनको दर्द होगा। हाई कोर्ट भागेंगे, सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे, हाँ, किंतु कुत्ता को पोंछ क्यों जन्मा ये नहीं सोचेंगे और नहीं मानेंगे। इसका फैसला अदालत नहीं कर सकती, इसका फैसला जन करेगा, जन। और कोर्ट के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वोटर से तत्काल राय शुमारी कर सके। कोर्ट हाँ अपंगु है, अपंगु। कोई भी डिसीजन वोटर के, टैक्स पेयर के, लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंस जो सिटीजन है उसके बिना अनुमति सहमति से कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोर्ट को समझना चाहिए। किंतु कोर्ट ही भारत के सिटीजन को कभी महत्व नहीं दिया और अपने वही पोथी पोथा में हाँ घुमर फिर करके अझुराए रहता। कोई भी रूल कहीं का, जब एक माँ के पेट से 4 गो संतान, एक रंग कलर, एक फेस, एक नेचर, एक तरह का आवाज, एक तरह का अंगूठा का छाप,
एक तरह का बायोमेट्रिक मेल नहीं हो सकता, तो फिर जो रूलिंग दिया जाता है वो कैसे, किस इंडिविजुअल केस का इंडिविजुअल रूलिंग है, वो दूसरे केस के साथ मैच नहीं करेगा 100%, और उस पर जजमेंट सुनाते हैं हमारे हजूर। हाँ, ये ठीक नहीं है। कोई भी सिमिलिटी जब प्राकृतिक में नहीं है बनाई, तो फिर आप जोर जबरदस्ती कैसे सिमिलिटी लाइएगा? है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चरित्र में सिमिलिटी नहीं है, कुछ न कुछ अंतर होगा, तो एक दूसरे का उदाहरण देना गलत है ना। यही बच्चों के मैया पापा ने कहा, बच्चों को, बच्चों के मन की बात थी, आपको सुना दिया।